साईं की बात। बच्चे, जब तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे पास हूँ तो फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो? क्यों सबके पास में जा रहे हो, मदद की गुहार लगा रहे हो? क्यों? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुमने इतनी सबूरी दिखाई, इतना विश्वास दिखाया, और जब वक्त आया लेने का, उस वक्त में तुम कहीं और भटक रहे थे, कहीं और जा रहे हो, किसी और दरबार में जाकर मांग रहे हो। क्यों? क्या तुम्हें अपने साईं पर भरोसा नहीं कि तुम्हारा साईं तुम्हें देगा? तुमने इतनी सबूरी रखी, इतना विश्वास रखा, और आज किसी ने आकर तुम्हें भड़काने की कोशिश की कि यहाँ से नहीं वहाँ चलो, तो तुम तुरंत चल दिए, सिर्फ इस लालच में कि तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाए। सिर्फ इतनी सी बात को, हाँ? क्या तुम्हें नहीं लगता था कि तुम्हारा बाबा वो पूरा कर पाएगा? क्या तुम्हारा बाबा सक्षम नहीं था? बोलो, क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें आज तक? क्या चीज़ नहीं दी है मैंने तुम्हें? बोलो, कितना सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए किया, उसके बावजूद तुम मुझे छोड़कर चले गए। और सुनो, अगर तुम्हें कभी मालूम पड़ जाए ना कि तुम्हारे साथ जो इंसान है उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसके कर्म ठीक नहीं, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसके चरित्र पर दाग लगा हुआ है और वो अच्छी नीयत का इंसान नहीं है, तो ऐसे इंसानों के साथ मत रहो तुम। उन्हें अपनी ज़िंदगी से ना एक तरफ कर दो, हटा दो। जितनी जल्दी हो सके, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि तुम चाहे कुछ गलत करो ना करो, लेकिन अगर तुम उनके साथ रहोगे ना, तो मैं नहीं कहता कि तुम उनकी तरह बन जाओगे, लेकिन देखने वाले तुम्हें ही गलत समझेंगे, कहेंगे कि तुम शायद गलत हो। और फिर चाहे तुम कितना भी अपने अच्छे होने का प्रमाण दे देना, लेकिन अगर कोई किसी बुरे इंसान के साथ किसी को देख लेता है ना, फिर उसका चरित्र भी इंसान ऐसे ही बना लेते हैं, ये दुनिया ऐसे ही बना लेती है। तुम खुद सोचो ना कि अगर कोई बुरा इंसान किसी के साथ घूम रहा है तो तुम क्या सोचोगे उसको देखकर? यही सोचोगे ना कि शायद ये इसके साथ मिल गया है, इसी के साथ हो गया है। ये बात अपने पर रख कर देखो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। बल्कि तुम्हारा घर तो मंदिर है मेरे बच्चे, और जो इस तरह के लोग हैं ना, जो पापी हैं, जो दुष्कर्म करते हैं, उन्हें तो अपने घर के अंदर प्रवेश भी मत करने दो, क्योंकि वो तुम्हारे घर में आते हैं ना, तो तुम्हारे घर में नकारात्मकता फैल जाती है। तुमने अपने घर को सींच सींच के उस घर को मंदिर बनाया है, तुमने विश्वास डाला उसमें, उसमें तुमने मेरा जाप डाला, मेरा विश्वास डाला, तुमने मेरी भक्ति डाली है। तुम्हारा घर घर नहीं, मंदिर है वो, और उस मंदिर को नष्ट मत करो, खराब मत करो। ऐसे किसी इंसान को अंदर प्रवेश करवा कर तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। तुमने बहुत मेहनत की है ये सब करने में, तुमने इतनी सबूरी में रखी है, बात को समझ लो। और सुनो, माफ़ करना ना एक सीमा तक ही सही रहता है मेरे बच्चे, लेकिन अगर कोई बार बार माफ़ करने के बाद भी वही गलतियों को दोबारा दोहराता है ना, तो समझ जाओ कि उसकी आदत बन चुकी है, और उसकी आदत को तुम नहीं बार बार सुधार सकते, उसे माफ़ बार बार नहीं कर सकते हो। उसकी करनी उसके साथ होगी, वो जैसे कर्म करेगा वो वैसे भोगेगा। उसे जाने दो, तुम उसे सही करने की कोशिश मत करो। जब मैं नहीं कर रहा तो तुम क्यों कर रहे हो? जब उसके ऐसे ही कर्म हैं, उसके ऐसा ही लिखा है, तो तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने कर्मों को देखो, तुम अपना काम करो, अपने कर्म करो, ना कि उन्हें कुछ सुधारने में लग जाओ। जाने दो उन्हें, वो नहीं समझेंगे तुम्हारी बातों को, बिल्कुल नहीं समझेंगे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, उनका गुस्सा इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि छोटी छोटी बातों का ना बतंगड़ बनाकर इतना चिल्लाते हैं, इतना बोलते हैं। उन्हें यही समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, कौन उनके सामने है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं करते, वो सब त्याग कर एक तरफ रख देते हैं, और जो उनके मुख में आता है ना वो बोल पड़ते हैं। और वो नहीं जानते हैं कि वो ये सब करके ना कितना अपना नुकसान करवा रहे हैं, कितना। और दूसरों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि देखने वाला यही कहेगा कि इस इंसान के अंदर तमीज़ नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि कोई भी इंसान उससे बात करना पसंद नहीं करेगा, सिर्फ उसके क्रोध की वजह से, क्योंकि उसका क्रोध ही उसका शत्रु बना बैठा है। जब तक वो अपने क्रोध को शांत नहीं करेगा ना, तब तक वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, वो इंसान वैसे ही रहेगा। तो उस इंसान को ना अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए, मेरा जाप करना चाहिए। मानसिक तौर पर जो उनको तनाव है ना, वो तभी दूर होगा जब वो मेरा ध्यान करेंगे, मेरा जाप करेंगे, एक मन एक चित होकर आराम से बैठ कर ना मेरा ध्यान करेंगे, मेरा जाप करेंगे। धीरे 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 उनका गुस्सा शांत होता जाएगा, और उनका जो मानसिक तनाव है ना वो भी बहुत दूर हो जाएगा। तो करके देखो, ऐसा करो, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। और जब मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते हो या मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो ना, तो उसके सामने एक गिलास पानी भरकर उसमें उदी डालकर रखा करो, और फिर जब वो जाप या पाठ खत्म हो जाए उसके बाद में उस जल को ग्रहण किया करो। ये कहा करो कि साईं,
मेरा गुस्सा शांत करो, मेरा गुस्सा शांत करो। तुम्हारा गुस्सा ऐसा छूमंतर हो जाएगा ना कि रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। तुम खुद कहोगे कि तुम्हारा गुस्सा कहाँ छूमंतर हो गया। पर इस चीज़ के लिए मेहनत तो तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। तुम्हें लगे कि कोई और करेगा तो कोई नहीं करेगा। खुद के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है, हर इंसान को करनी पड़ती है। जब तुम्हारा अपने बाबा पर दृढ़ विश्वास है ना, तो चिंता मत करना। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है ना, तुम जो अपने आप को इतना लाचार अकेला समझते हो ना, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा कि वो आएगा तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन रुकेगा, देखेगा तुम्हें, तुम्हारी लाचारी को दूर करेगा, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारी परेशानियों को समझेगा। और तब तक तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाएगा जब तक मेरी मर्ज़ी ना हो। वो आएगा भले ही अपनी मर्ज़ी से, तुम्हें चुनेगा अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाएगा तभी जब मेरी मर्ज़ी होगी, तुम्हारे साईं की मर्ज़ी होगी। तुम बस देखते जाओ। और सुनो, तुम्हारे घर पर जो गुलाब के पौधे लगे हैं ना, गुलाब के फूल हैं, वो मुझे इतने पसंद है ना, उसकी खुशबू मुझे बहुत बहुत पसंद है। अगर हो सके ना तो एक गुलाब के फूलों की माला बनाना, चाहे छोटी सी बनाना, लेकिन मुझे बनाकर पहनाना, क्योंकि जो सुगंध है ना मुझे बहुत खुशबू देती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और अगर हो सके तो मेरे लिए इत्र लेकर आना, मुझे इत्र ना बहुत बहुत पसंद होता है, तो मेरे लिए इत्र लेकर आना मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरे पाँव में चंदन लगाते हो ना, अलग अलग तरह से तुम लगाने की कोशिश करते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, कभी ऐसे करते हो, कभी वैसे करते हो, कभी कभी अलग अलग तरीके से मेरा श्रृंगार करके मुझे देखते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कभी बिंदी लगाकर, तो कभी चुन्नी उड़ाकर, कभी कैसे कभी कैसे, मुझे अलग अलग रूप में ना तुम मुझे बनाते हो, मेरा श्रृंगार करते हो और खुद ही हंसते रहते हो कि बाबा देखो आप आज कैसे लग रहे हो। मेरा इस तरीके से तुम श्रृंगार करते रहते हो। हाँ, ये क्या करते रहते हो बदमाशी मेरे साथ में, इतनी शैतानी, वो भी अपने बाबा के साथ में। हाँ, वो तो मैं तुमसे कुछ कहता नहीं, क्योंकि ना तुम मेरे बच्चे हो। तुम जैसा मुझे रखोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा मेरे बच्चे, मैं रहूँगा। और कुछ मेरे बच्चे ना मेरी उदी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, उनके पास में मेरी उदी नहीं पहुँच पा रही। तो सुनो, तुम्हारे पास में उदी पहुँच जाएगी, जल्द ही पहुँचेगी, चिंता मत करना। और वो ज़रिया मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द, वो तुम्हारे ज़रिया सामने आएगा। और वो ऐसा ज़रिया होगा कि तुम्हें बहुत जल्दी मेरी उदी प्राप्ति होगी। और तुम्हें इतना ही नहीं, मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा तुम्हें। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना सुधार करना चाहता हूँ और बहुत सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ। जिस चीज़ के लिए तुम बहुत तरसते थे ना, वो सब चीज़ें तुम्हें मिलने वाली हैं। और इस चीज़ को सुनिश्चित कर लो कि वो सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, वो सुख साधन तुम्हें मिल जाएंगे ना, तो उसके बाद तुम्हें बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त करनी है। जिस काम को तुम नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ के बिना, उस सुख सुविधा के बिना, तो अब वो सुख सुविधा तुम्हें मिलने वाली है। और उसी चीज़ के माध्यम से, उसी सुख सुविधा के माध्यम से तुम्हें आगे बढ़ना है और आगे चीज़ों को तैयार करना है, पीछे बिल्कुल नहीं हटना। और तुम्हें बहुत बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत। और सुनो मेरे बच्चे, मेहनत, विद्या और अपनी कला, इसे कभी भी मत बेचना। बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हें लालच देने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम ना अपनी इन चीज़ों को कभी मत बेचना, क्योंकि ये गुण है ना, जो ये कला है तुम्हारे अंदर, इन गुणों से मैंने तुम्हें नवाजा है, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। अगर इनको तुम बेचने जाओगे ना, तो तुम्हारे गुण, तुम्हारी कला शर्मिंदा हो जाएगी और तुम खुद शर्मिंदा हो जाओगे। मुझे तुमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को कमाया जाता है इज्जत से, मान से, सम्मान से, ना कि इन्हें बेचा जाता है मेरे बच्चे, इन्हें बेचा नहीं जाता है, इस बात को समझना। और फिर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे ना, तो फिर मैं माफ़ भी नहीं करूँगा, ध्यान रखना इस बात को। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को, जिस आशीर्वाद को मैंने तुम्हें दिया है ना, वो तुम बेचने जाओ, बिल्कुल नहीं। इसमें मेरी भी तौहीन है मेरे बच्चे, इस बात को समझना। तुम्हारी तो है ही, मेरी भी है साथ साथ। तो इस बात को ध्यान रखा करो कि ऐसी कोई हरकत ना हो, ऐसा कुछ काम ना करो तुम जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।